नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक जबरदस्त सफर पर। एक ऐसा एडवेंचर जो किसी और दुनिया में नहीं बल्कि ठीक अभी हम सबके अंदर चल रहा है। जी हाँ, ये है हमारे खाने की कहानी। कभी सोचा है कि जो पिज़्ज़ा आपने अभी अभी खाया है वो आपके अंदर जाकर क्या क्या महसूस करता है? मतलब उसको किन किन तूफानों से गुजरना पड़ता है आपका हिस्सा बनने के लिए। आज हम इसी रोमांचक यात्रा का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। किसी भी चीज को जिंदा कहने के लिए ना उसे कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इसे हम कह सकते हैं जिंदा रहने का सीक्रेट कोड। और वो सीक्रेट कोड है मिसेस ग्रीन। ये कोई जासूस नहीं है, बल्कि जिंदगी की 7 सबसे जरूरी प्रक्रियाओं का शॉर्टकट है। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ये सब जरूरी हैं। पर इन सब का असली बॉस कौन है? वो है एन, यानी न्यूट्रिशन, पोषण। यही वो फ्यूल है जो बाकी सारी गाड़ियों को चलाता है। तो इस पूरे ऑपरेशन का ईंधन मतलब पावर कहां से आती है? खाना। जी हां, हमारा आपका फूड। और इसी खाने को शरीर में लेने और उसे इस्तेमाल करने का प्रोसेस को हम कहते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। अब जब खाने की बात आती है तो जिंदगी की पूरी दुनिया ना 2 टीमों में बंट जाती है। एक वो जो अपने शेफ खुद हैं और दूसरे वो जो दूसरों के बनाए खाने पर जीते हैं। तो सवाल ये है, कोई शेफ है या फूडी? तो मिलिए जिंदगी की 2 जबरदस्त टीमों से। पहली है टीम आत्मनिर्भर शेफ, जिन्हें साइंस की भाषा में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे। और दूसरी है टीम भूखे फूडीज, यानी हेट्रोट्रॉफ्स, जिन्हें खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे कि हम लोग। तो पहले इन मास्टर शेफ्स की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि पौधे सूरज की रोशनी से चलने वाली अपनी कमाल के किचन में आखिर करते क्या हैं और कैसे पूरी दुनिया के लिए खाना तैयार कर देते हैं। पेश है इस यूनिवर्स की सबसे फेमस रेसिपी। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए। पहला, सूरज की रोशनी, जो कि है लाइट एनर्जी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा में होती है। और तीसरा, पानी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। और ये शानदार किचन कहाँ है? अरे कहीं दूर नहीं, ये सब एक छोटे से पत्ते के अंदर हो रहा है। पत्ता ही पौधे का असली पावर हाउस है, जहां सारा खाना पकता है। चलिए थोड़ा और जूम करके देखते हैं। अगर हम पत्ते के सेल्स के अंदर झांकें तो हमें ये छोटे छोटे हरे रंग के पैकेट दिखेंगे। इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। बस यूं समझ लीजिए कि ये इस किचन के छोटे छोटे कुकिंग स्टेशंस हैं, जहां असली मैजिक होता है। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला। अरे देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर यह बस हमारी रेसिपी का फाइनल रिजल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की रोशनी की मदद से बनाते हैं ग्लूकोज, जो पौधे का खाना है। और साथ में निकलती है ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। कमाल है ना? तो टीम शेफ की कहानी तो जबरदस्त थी, पर अब बारी है हमारी टीम की, टीम फूडीज। तो चलिए उस तूफानी सफर पर निकलते हैं जो खाना हमारे शरीर के अंदर तय करता है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, राइड थोड़ी उबड़ खाबड़ होने वाली है। हमारे शरीर में खाने के इस एडवेंचर के लिए एक पूरा का पूरा थीम पार्क बना हुआ है, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये रहा इस पूरे थीम पार्क का मैप। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सफर का पहला पड़ाव द क्रशिंग गेट्स, यानी हमारा मुंह। यहां दांत खाने की अच्छी खासी कुटाई पिसाई करते हैं और लार में मौजूद सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ना शुरू कर देता है। मतलब एक्शन यहीं से स्टार्ट है। अगला स्टेशन है द एसिड पूल, बोले तो हमारा पेट। यहां गैस्ट्रिक जूस अपना काम शुरू करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड माहौल को एकदम एसिडिक बना देता है, ताकि पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर सके। ये जगह किसी केमिकल लैब से कम नहीं है। अब हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी जगह पर, छोटी आंत के जूस बार में। यहां पैंक्रियास से आए सुपर पावरफुल एंजाइम्स असली काम करते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन से निपटता है, लाइपेज फैट को हैंडल करता है और एमाइलेज बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट्स का काम तमाम कर देता है। और यहीं पर होता है असली कमाल। छोटी आंत की दीवारों पर ना लाखों उंगलियों जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें विल्लाई कहते हैं। सोचिए कि ये लाखों छोटे छोटे हाथ हैं जो पचे हुए खाने से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को पकड़कर सीधे हमारे खून तक पहुंचा देते हैं। तो पाचन का ये रोमांचक सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। चलिए देखते हैं कि ग्रैंड फिनाले में क्या होता है। सफर का आखिरी स्टॉप है बड़ी आंत,
इसे हम वाटर रिसाइकलिंग प्लांट भी कह सकते हैं। इसका मेन काम है बिना पचे हुए खाने से पानी को सोख लेना और फिर जो कुछ भी बचा उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना। चलिए इस सफर को एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कभी सोचा है कि शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारी जानवरों से लंबी क्यों होती है? जवाब बहुत सिंपल और मजेदार है। क्योंकि पौधों में जो सेल्यूलोज होता है ना, उसे पचाना बहुत मुश्किल काम है। तो उसे पचाने के लिए इस रोलर कोस्टर पर ज्यादा देर तक घूमना पड़ता है। जबकि मांस को तोड़ना काफी आसान है, तो उसके लिए एक छोटा ट्रैक भी काफी होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की आंतें सच में इस बात से अपना आकार बदलती हैं कि वो क्या खाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा लंच हमें किस आकार में ढाल रहा है। सोचिएगा जरूर।